हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओपी चौटाला ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दोपहर 11 बजे के आसपास जब वे अपने गुरुग्राम के घर में थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद इस वीडियो में उनसे जुड़ा ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। कहानी शुरू होती है 1968 से। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद सीट से चौधरी देवीलाल ने बेटे ओम प्रकाश को मैदान में उतारा। पारंपरिक सीट होने की वजह से यहाँ के चुनाव में पूरे परिवार ने ताकत झोंक दी, लेकिन लालचंद खोड़ा से चौटाला चुनाव हार गए। चौटाला धांधली का आरोप लगाते हुए इस मामले को हाई कोर्ट लेकर गए और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1970 में इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। चौटाला यहां से उपचुनाव में उतरे और जीतकर पहली बार विधायक बने। 1989 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए और राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उनके पिता चौधरी देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री बनाए गए। उस वक्त देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। देवीलाल के केंद्र में आने के बाद सवाल उठा कि अब हरियाणा का सीएम कौन बनेगा। रेस में उनके छोटे बेटे चौधरी रणजीत चौटाला सबसे आगे थे। वे उस वक्त हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी थे। ओम प्रकाश राज्यसभा के सांसद होने की वजह से रेस में सबसे पीछे चल रहे थे, लेकिन देवीलाल ने दिल्ली में ओम प्रकाश के नाम की घोषणा कर दी थी। देवीलाल की पहल पर राज्यपाल ने ओम प्रकाश को शपथ भी दिला दी। इस घटना के बाद ही देवीलाल परिवार में सियासी दरार आ गई। ओम प्रकाश के नेतृत्व में फैमिली में मतभेद हुए और रणजीत ने अलग राह अपना ली। रणजीत चौटाला लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे। उधर ओम प्रकाश चौटाला ने 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद INLD का जनाधार लगातार घटता रहा। पार्टी का ग्राफ बीते 19-20 साल में इस हद तक गिरा कि वर्तमान में INLD की केवल 2 सीटें हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय और अजय के बीच हुई अदावत ने भी INLD को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया। अजय चौटाला ने बेटे दुष्यंत के साथ जननायक जनता पार्टी यानी JJP बना ली, जिसे 2019 में सहानुभूति वोट मिला। इसका सीधा नुकसान INLD को हुआ और पार्टी एक सीट पर सिमट गई थी। वहीं INLD को बागी नेताओं के जाने से भी खूब नुकसान हुआ। एक दौर था जब INLD के पास प्रदेश में ऐसे नेता थे जिनके पास खुद का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन ये एक एक करके पार्टी छोड़कर चले गए। फिलहाल चौटाला परिवार 2 खेमों में बटा हुआ है। वर्तमान समय में ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की कमान अभय चौटाला के हाथों में है। हालांकि इनेलो और JJP दोनों पार्टियां अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। खैर, ये कहानी थी ओम प्रकाश चौटाला के उस पन्ने की जब उन्हें CM बनाया गया था, तो कैसे परिवार टूट की ओर बढ़ने लगा था। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।